सभी कास्टिक क्लासिक यूट्यूब चैनल में यूपी त्रिपुरा से लेखपाल भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर 5वां। इससे पहले हमने आपको 4 सेट करा दिया है, अगर आपने उससे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आज के इस सेशन में हम कंप्यूटर की कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज हैं जहां से सवाल बनते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ से पेपर में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि दैनिक जीवन में प्रयोग में ये चीजें लाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं, एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। पूरे सेशन को आप देखिएगा और लास्ट बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही होते हैं। कह रहा कि जो हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, हार्ड कॉपी मतलब जैसे प्रिंट आउट जो हो गया, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है साथी, उसे हम प्रिंटर बोलते हैं। बेसिकली प्रिंटर कितने प्रकार का होता है तो आप देखेंगे तो प्रिंटर 2 प्रकार का होता है। एक को तो हम बोलते हैं साथी इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है, एक को क्या बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। क्या बोलते हैं? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो 2 तरह से प्रिंटर होते हैं, आप सभी को ये शायद पता होगा, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखेंगे तो क्लियर हो चुका है कि प्रिंटर क्या है। आप सभी लोग जानते हैं ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है और सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, एक तो इंपैक्ट हो गया और एक आपका हो गया नॉन इंपैक्ट, ठीक है। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि जो करेक्टर इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, देखेंगे जो करेक्टर इंपैक्ट प्रिंटर है अक्सर किस प्रकार के प्रिंट हेड का प्रयोग उसमें किया जाता है। देखिए प्रिंटर के बारे में बहुत ज्यादा हम लोग को इंजीनियर नहीं बनना है, जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना ही जानकारी रखना है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो करेक्टर इंपैक्ट प्रिंटर है वो कौन सा प्रिंट हेड का इस्तेमाल करता है। तो याद रखेंगे जो भी हमारा करेक्टर प्रिंटर होगा, ठीक है, वो हमेशा डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड का इस्तेमाल करेगा। लेजर का नहीं इस्तेमाल करता है, इंक जेट का इस्तेमाल नहीं करता है, थर्मल का इस्तेमाल नहीं करता है, ये हीट के माध्यम से चलता है साथी, ये लेजर टेक्नोलॉजी के माध्यम से चलता है और ये जो होता है वो इंक छिड़क करके काम करता है। तो ये सब नहीं करते हैं। जो हमारे इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, खास करके करेक्टर इंपैक्ट प्रिंटर, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए अब हम बात करेंगे इंपैक्ट प्रिंटर को लेकर के। तो पहले तो 2 पॉइंट क्लियर करिएगा। जो करेक्टर प्रिंटर होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो प्रिंटर होते हैं तो एक बार में एक ही करेक्टर को प्रिंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसमें अगर लिखा रहेगा कि RAM, तो ये जो करेक्टर प्रिंटर होगा ना वो केवल RAM को एक बार ऐसे क्लिक करेगा, टच करेगा तो RAM को टाइप करके फिर उठ जाएगा। समझ रहे हैं? ये पूरा लंबा प्रक्रिया होता है, हम लोग ऐसे हम बता रहे हैं, लेकिन ऐसा समझिए कि एक बार ऐसे प्रेस करेगा नीचे जमीन पर और खट से टच करेगा और RAM टाइप करके फिर उठ जाएगा, फिर भी गिरेगा फिर उठेगा, ऐसे, ठीक है। जबकि जो लाइन प्रिंटर बनता है ना वो एक बार में ये पूरी लाइन को प्रिंट कर दे। जैसे ये पूरा लिखा है ना, जबकि एक बार इतना इतना पूरा, तो ये पूरा प्रिंट करता है एक के बार में। समझ रहे हैं? तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जो हमारे करेक्टर प्रिंटर होते हैं, जो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, वो क्या करते हैं प्रिंट करते समय प्रिंट हेड और कागज इनके बीच में संपर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर प्रिंट हेड है और नीचे ऐसे कागज है, तो कागज पे आएगा, ये टच करके जाएगा, कागज के पे छापेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस पे छापेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ऐसे, ठीक है। और ये जो प्रिंटर होता है वो खटर पटर खटर पटर ऐसे शोर करता रहता है, साउंड करता रहेगा। तो ध्यान रखेंगे जो हमारा इंपैक्ट प्रिंटर होगा साहब वो क्या करेगा, साउंड करेगा, थोड़ा सा आवाज करेगा, फुट फुट करके आवाज चलता रहता है, ठीक है। इसके प्रकार की बात करेंगे तो इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया, तो ये कुछ इसके प्रकार होते हैं। देखो जैसे आप देख पा रहे हो तो ये आप देख पा रहे हो तो इस तरह का जो प्रिंटर होता है, देखिए बहुत सारा ऐसे पिन टाइप का लगा हुआ रहता है ना, ठीक है, ये देखिए पिन टाइप का लगा रहता है, तो ये हो गया आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। और फिर आगे आप देखेंगे लाइन प्रिंटर। ये देखिए अगर आपको दिख रहा होगा तो लाइन प्रिंटर में ये देखिए पूरा का पूरा एक स्लॉट पड़ा हुआ है, एक एक पन्ना नहीं पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा एक तरह से देखिएगा जो पूरा ये रील ही हो गया है, समझिएगा कि ये पूरा का पूरा इकट्ठे पेज पड़ता है और ये धीरे उठाता रहता है, प्रिंट करता रहता है, उठाता रहता है, प्रिंट करता रहता है, ठीक है। तो ये अपना लाइन प्रिंटर का। ऐसे ही चैन प्रिंटर भी होता है। आजकल ज्यादातर लेजर प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर आता है। जैसे अगर आप ब्रदर का प्रिंटर खरीदो कभी तो उसमें आप देखोगे ये ड्रम रहता है, ठीक है, बहुत महंगा आता है, ठीक है। और ये जो है ग्रीन टैब इसका होता है, कभी कभी जाम हो जाता है तो इसको ऐसे स्लाइड करना पड़ता है। तो ये ड्रम प्रिंटर है, तो ये इस प्रकार का प्रिंटर इस्तेमाल होता है। डेजी व्हील प्रिंटर कुछ इस तरह से होता है, आप देखे होंगे जहाँ पे बिल उल बनाते हैं, बिजली बिल उल बनाते हैं, तो वो लोग डेजी व्हील प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हैं, बिलिंग विलिंग करने के लिए। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आप इस तरह का प्रिंटर पाते होंगे, है ना। तो ये हो गए कुछ इसके। अब जैसे अभी अपने डॉट मैट्रिक्स में देखा तो डॉट मैट्रिक्स की क्या विशेषता है, तो इस प्रकार के प्रिंटर छोटे छोटे पिंस से डॉट्स बनाकर अक्षर छापते हैं और ये जो पिन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से तेजी से आगे पीछे होते रहते हैं।
इस प्रकार के प्रिंटर में एक एक सीट ना लगा करके निरंतर पेपर रोल लगता है, जैसे टिकट का मशीन हो गया, एटीएम में लगा प्रिंटर हो गया, समझ रहे, जैसे जो निकलता रहता है ना, आप देखेंगे टिकट काटते हैं साहब लोग तो निकलता रहता है, तो वो भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ही एक प्रकार है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 9 प्रिंट प्रिंटर, 24 प्रिंट प्रिंटर, ये भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ही एक प्रकार का प्रकार होता है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, डॉट डॉट एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें प्रिंट हेड की जगह डेजी व्हील लगा रहता है। तो बस आपको समझ में आ गया होगा कि डेजी व्हील लगा है तो जाहिर सी बात है कि ये कौन सा प्रिंटर होगा, डेजी व्हील प्रिंटर ही होगा, तो ये तो आसान ही है। लेकिन अगर प्रिंट हेड की जगह यहाँ पे डेजी व्हील लगा रहेगा और इसका प्रयोग ग्राफ या चित्र प्रिंट करने में नहीं किया जा सकता है, या पत्र लिखने में ही केवल काम आता है, समझ रहे हैं, केवल ये पत्र लिखा जा सकता है, ऐसे काम में इसका प्रयोग करते हैं, तो इस तरह के प्रिंटर को हम डेजी व्हील प्रिंटर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा ग्राफ और चित्र इसमें प्रिंट नहीं होता है, ठीक है, इसको प्रिंट करने के लिए इसको इस्तेमाल में नहीं लाते हैं साहब, ठीक है। कह रहा कि डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर ही है, नॉन इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रिंट हेड की जगह हम डेजी व्हील लगाते हैं, और इस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग हम ग्राफ या चित्र को प्रिंट करने में नहीं करते हैं, बल्कि पत्र लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला, प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर, यानी गैर प्रभाव यानी नॉन इम्पैक्ट वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते। अब ध्यान रखना होगा, जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर थे वो भौतिक रूप से पेपर को टच करते थे, लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट वाले प्रिंटर होंगे वो स्पर्श नहीं करेंगे, वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए किसी रासायनिक, गर्मी या विद्युत संकेत का उपयोग करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, ठीक है। अब ये तो आसान सवाल है, आप बता सकते हो कि कौन सा होगा जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा प्रिंटर है, तो आपको उसे डॉट मैट्रिक्स तो अभी ऊपर हमने पढ़ा कि यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो ये तो है, ठीक है, ये तो नहीं है क्योंकि ये तो इम्पैक्ट वाला है। जबकि थर्मल, डेस्क जेट और लेजर, ये जितने भी हैं साहब, ये सभी के सभी, ठीक है, ये सभी के सभी जो प्रिंटर हैं वो सभी के सभी नॉन इम्पैक्ट है, लेकिन डॉट मैट्रिक्स क्या है, यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार। क्लियर हो गया, तो इस प्रकार से पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, क्योंकि कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो पहला वाला आपका यहाँ पे नहीं हो जाएगा, ठीक है। देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की क्या विशेषता होती है, तो ये प्रिंटर बिना किसी भौतिक संपर्क के प्रिंट करते हैं, मतलब कागज को ये टच नहीं करेंगे, शोर कम करेंगे, इनकी स्पीड तेज होगी और इनकी क्वालिटी बेहतर होगी। कुछ एग्जांपल हैं जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, 3D प्रिंटर, एलईडी प्रिंटर, मल्टी फंक्शन प्रिंटर, सॉलिड इंक प्रिंटर या फिर प्लॉटर। प्लॉटर को लेकर के सवाल हमसे आता रहता है पेपर में। जबकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आप जानते हैं ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ये देखते हैं कौन कौन से सवाल होते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो प्रिंटर है वो नोजल के माध्यम से स्याही को छिड़क कर प्रिंट करता है। नोजल के माध्यम से स्याही का छिड़काव कर छिड़कार करता है, ठीक है, छिड़कार करता है, स्याही का छिड़कार करता है और उसको प्रिंट करता है। कौन से प्रकार का ये प्रिंटर साहब, ठीक है। ऑप्शन कह रहा है कि इंक जेट प्रिंटर, नाम से आपको नहीं लग रहा कि इंक को जेट किया जा रहा है यानी फेंका जा रहा है। लेजर प्रिंटर, लेजर से लग रहा है कि ये तो इंक का प्रयोग नहीं करता होगा क्योंकि लेजर लाइट लगाता होगा, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। लाइन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स तो आपने देखा डॉट का इस्तेमाल करते हैं, ये लोग तो है ही नहीं, है ना। अब ऑप्शन में बच रहा है इंक जेट और लाइन प्रिंटर साहब, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इंक जेट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, तो इसे याद रखेंगे, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि ये आप देख रहे हैं इंक को यानी स्याही को जेट करेगा, ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ऐसे सवाल पेपर में कई बार पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे। इंक जेट प्रिंटर की बात करेंगे तो ये छोटी छोटी स्याही की बूंदों को नोजल के माध्यम से कागज पर स्प्रे करके साथ क्या करता है, प्रिंट करता रहता है, ठीक है। घरेलू इस्तेमाल या फोटो प्रिंटिंग में, रंगीन दस्तावेज में यहाँ पर आजकल इंक जेट प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, स्याही इसके अंदर फिट करते हैं। लेजर प्रिंटर क्या करता है, लेजर बीम से टोनर का जो पाउडर होता है उसको ड्रम पर चार्ज करके फिर गर्म करके कागज पर उसको चिपकाता है। जैसे आजकल लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल लोग करते हैं, पाउडर भरा जाता है यानी जो टोनर भरा जाता है, तो आप देखे होंगे, पता नहीं आप देखे कि नहीं देखे हैं, कभी किसी का प्रिंटर उटर खुले तो देखिएगा ऐसे गोल सा वहां पे रॉड लगा रहता है, ठीक है, ड्रम, इसको ड्रम के अंदर ये रॉड लगा रहता है, एकदम कहीं हरा रहेगा तो कहीं नीला रहेगा, और इसी रॉड पर, और आप देखेंगे तो आगे जो है सतही पूरा टोनर का पाउडर भरा रहता है, तो ये रॉड रोल करता है, ठीक है, और इसी रॉड पर वो चिपक करके पेपर पर चिपकाता है सारा डाटा, ठीक है, तो ये लेजर प्रिंटर होता है, ठीक है, बहुत स्लो आवाज करता है,
लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आवाज घूम घूम करके आपको सुनाई देता ही देता है। ठीक है, अगला है डीपीआई क्या होता है। ये सवाल पेपर में आया हुआ है। तो डीपीआई का क्या मतलब है, और हमने साथ पहले भी क्लासेस इस पर चर्चा किया है कि ये डीपीआई, इसी में हम मेजरमेंट करते हैं। प्रिंटर का रिजोल्यूशन होता है, डीपीआई में मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे डॉट्स पर इंच। डीपीआई का पूरा नाम आपसे पूछेगा, डॉट पर इंच, पहला चीज ये पूछेगा। दूसरा पूछ सकता है कि डीपीआई में करते क्या है डीपीआई। तो बताइएगा कि प्रिंटर का, किसी प्रिंटर का अगर हमें रेजोल्यूशन देखना है तो हम इसको देखते हैं कि भाई वो कितने डीपीआई का है। ठीक है, तो बस इतना आपको याद रखना होगा। डीपीआई का सिंपल सा मतलब है ये प्रिंटर का रेजोल्यूशन चेक करता है, उसकी एक प्रकार का समझिए यूनिट है। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम होता है डॉट पर यूनिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। करा कि प्रिंटर का रेजोल्यूशन ये डीपीआई में मेजरमेंट किया जाता है। पहला प्रिंटर जिसे हम टाइप प्रिंटर कहते हैं, इसका आविष्कार गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। अगला, रसीद प्रिंट करने के लिए आमतौर पर किसका प्रयोग करते हैं। जब किसी रसीद को प्रिंट करना होता है तो कौन सा प्रिंटर आप लगाएंगे। तो आप मुझे बताइए, क्या इंक जेट उतना भारी प्रिंटर लगाएंगे क्या। आप कहोगे नहीं सर। लेजर प्रिंटर लगाएंगे क्या। लेजर प्रिंटर तो काफी महंगा हो जाएगा, है ना। मतलब किसी रसीद को प्रिंट करना है तो पूरा बड़ा पाउडर टोनर लगाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। थ्री डायमेंशन का तो कोई मतलब नहीं, हालांकि 3D प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेकिन ये 3D प्रिंटर नहीं लगाते हैं। इसके साथ ही हम लोग थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखेंगे, थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही जगह आपने देखा होगा, जैसे कभी आपने वो पीओएस मशीन देखा है, मॉल वॉल में आप जाते हैं कुछ खरीदते हैं तो जल्दी जल्दी बिल बना करके आपको दे दिया जाता है। पीओएस मशीन के द्वारा कागज निकालता रहता है। आप कभी बस में बैठे होंगे तो बस का जो टिकट मिलता है आपने कभी देखा, तो बड़ा सा प्रिंटर लेकर घूमते हैं क्या वो लोग, नहीं, लेकिन प्रिंट तो भी करके देते हैं। तो वो सब जो चीजें प्रिंटर, वो जो प्रिंटर है वो आपका थर्मल प्रिंटर का एग्जांपल है। ठीक है, ध्यान रखना होगा इस सब पॉइंट को। ठीक है, अब थर्मल प्रिंटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो थर्मल प्रिंटर क्या करता है। यह प्रिंटर विशेष थर्मल पेपर का उपयोग करता है जिसमें गर्मी के संपर्क में आने पर छवि होती है। रसीद प्रिंट करने के लिए जैसे मान लीजिए पीओएस से मशीन बनाना है, बस का टिकट बनाना है, ये सब में थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब कई जगह और भी इस्तेमाल होता है, बस मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है। अगर आपको नॉर्मल कागज प्रिंट करना है तो थर्मल प्रिंटर का लगाइएगा। बस ये हीट से चलता है, ये गर्मी के माध्यम से प्रिंट करता है, इसको ध्यान रखिएगा। करा के निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंट का एग्जांपल नहीं है। तो आप बहुत आसान क्वेश्चन बताइए, इसका क्या जवाब हो सकता है। भाई थर्मल तो होगा नॉन इम्पैक्ट, क्योंकि ये कागज पे खटर खटर तो करता नहीं। बस में कभी आप सुने खटर खटर, नहीं ना। इंक जेट ये तो आप जानते करते हैं, नॉन इम्पैक्ट है। लेजर भी नॉन इम्पैक्ट है, लेकिन डीजीवी प्रिंटर ये इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। तो आपसे पूछा कौन नहीं है, तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये सवाल में आ जाता है कौन है कौन नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो चीजें अपने आप से क्लियर हो जाएंगी। अगला, लेजर प्रिंटर में घूमते हुए ड्रम पर चार्ज वितरण क्या बनाता है। देखिए, लेजर प्रिंटर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे लेजर प्रिंटर जो होता है सर, तो उसमें जो ड्रम होता है, ड्रम यूनिट जो होता है वो ऐसे घूमता रहता है। जो अभी मैंने आपको रॉड बताया, वो रॉड क्या करता है, ऐसे एक रॉड लगा रहता है, ये गोल सा रहता है पूरा रॉड, और ये रॉड ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, चक्कर काटता रहता है, ऐसे गोल गोल करके ये रॉड पूरा का पूरा साथी घूमता रहता है। कह रहा कि लेजर प्रिंटर में जब घूमते हुए ड्रम पर जब चार्ज वितरण क्या बनाती है। यानी अब आप आपको समझ में आ रहा है कि चार्ज वितरण क्या चीज होता है, समझने की कोशिश करिएगा, इसको देखिएगा। इसे समझिएगा कि ये पहले तो चार्ज वितरण का काम लेजर बीम करता है। कौन करता है, लेजर बीम चार्ज वितरण का काम करता है। अब समझेंगे कि चार्ज वितरण का काम, ये तो क्लियर हो गया कि लेजर बीम करता है। देखिएगा लेजर प्रिंटर वर्क कैसे करता है। लेजर प्रिंटर में आप देखेंगे तो एक ड्रम पाया जाता है, वही जो ड्रम है एल्यूमिनियम का ट्यूब होता है जो कि बना रहता है फोटो, जिसे हम बोलते हैं साथी फोटो कॉन्डक्टेंट ड्रम, ये एल्यूमिनियम का बना रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, जब हम इसे स्टार्ट करते हैं, जब इसको कोई मतलब कुछ प्रिंट ओरिंट हमें करना होता है, तो ड्रम शुरुआत में क्या होता है, एक समान चार्ज होता है, इसके ऊपर निगेटिव आवेश आ जाता है। ठीक है, चार्ज रहता है, ये पूरा का पूरा ड्रम क्या होता है साहब, चार्ज हो जाता है। फिर आगे लेजर बीम क्या करता है साहब, कि लेजर बीम ड्रम पर उस स्थानों को डिस्चार्ज करता है, ठीक है, जहां पर इमेज या टेक्स्ट को प्रिंट करना होता है। सिंपल सा समझिएगा कि जो हमारा ड्रम होगा, फोटो कॉन्डक्टेंट ड्रम, वो खुद को चार्ज करके रखा रहेगा। ठीक है, मान लीजिए वो खुद को चार्ज करके रखा हुआ है। अब जैसे ही पेपर आया सामने, अब इसी पेपर पर जो भी चार्ज है उस चार्ज को डिस्चार्ज करना है, यानी वितरण करना है। तो वितरण करने का काम क्या करता है, लेजर बीम आता है और लेजर बीम
जो हमारे फोटो कंडक्टेंट ड्रम पर जो चार्ज है उस चार्ज को ला करके उड़ेल देता है, ऐसा समझिएगा, ठीक है, मतलब उसको ला करके वितरित कर देता है। तो ये फंक्शन कौन करता है? लेजर बीम करता है साहब, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस प्रक्रिया से ड्रम पर एक विद्युत छवि बनती है जिसे टोनर आकर्षित करता है और बाद में यह टोनर कागज को स्थानांतरित और फ्यूज मतलब करता है, ठीक है, मतलब टोनर ला करके फाइनली उस पर छाप देता है। बस आपको यही जानकारी रखना है कि लेजर बीम ही ये वाला काम करता है कि जो भी उसके चार्ज है उसको वितरित करने का काम यही साहब करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा तनाव लेने वाली बात नहीं है, तनाव मत लीजिए, ऐसे ही नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं। अगला कह रहा है कि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इसके द्वारा चित्र बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? क्या करता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? आप मुझे बताइए, क्या वो मैनुअल स्टैंपिंग का प्रयोग करता है? तो आप बोलोगे नहीं सर। थर्मल पेपर का इस्तेमाल तो करता है, कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल इंकजेट स्प्रे से बनता है? नहीं। पर ये दोनों भी बेहतर नहीं है, वो लेजर तकनीकी का भी प्रयोग करते हैं जैसा लेजर प्रिंटर करता है। इंकजेट प्रिंटर इंक को फेंक करके भी, आपने जैसा देखा नोजल की सहायता से, इंकजेट प्रिंटर भी, ये भी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर था। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी दिया, जैसा कि अभी आपने देखा टोनर और ड्रम के माध्यम से भी प्रिंट करते हैं। तो ये वाला विकल्प सबसे बेहतर विकल्प है। नो डाउट कि ये दोनों विकल्प भी सही हैं, लेकिन अब इस विकल्प में सारे पॉइंट आ जाते हैं, इसीलिए हमारा पहला जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा चित्र बनाने के लिए जिन तकनीकों का उपयोग किया जाता है इनमें मुख्य रूप से लेजर तकनीकी, इंकजेट स्प्रे और इलेक्ट्रोस्टैटिक विधियां शामिल है, राइट। नेक्स्ट करते हैं। करा कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े की सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेख या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है? अब देखिए, ये कह रहा है कि किसका इस्तेमाल करते हैं, इसे थोड़ा सा समझना होगा साहब, ठीक है। अक्सर इस्तेमाल में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, कह रहा कि जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में या बड़ा आरेख बनाने में। जैसे जब आप कभी मैकेनिकल करेंगे, डिप्लोमा आप करेंगे मैकेनिकल साइंस से, तो वहां पे ये वैसे नॉर्मल लोग भी ऑटो कैड वगैरह पढ़ते हैं, जो पूरा घर वर का नक्शा उक्सा बनाते हैं या किसी कंपनी का या किसी मतलब डिजाइन करने के लिए, बड़े बड़े चित्र बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो वो प्लॉटर नाम का जो प्रिंटर होता है साहब, उसको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर नाम के प्रिंटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, प्लॉटर इसको बोलते हैं। जब भी किसी पेन या अन्य किसी उपकरण से कागज के टुकड़े की सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेख या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखेंगे साहब, ठीक है। प्लॉटर की बात करेंगे तो यह एक क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। इसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग या चित्र जैसे कंस्ट्रक्शन का प्लान करने के लिए, ऑटोकैड के लिए, इनमें किया जाता है। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर आदि राइटिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। यह ग्राफ तथा रेखा चित्र जैसे आउटपुट प्रदान करता है, ठीक है। अगला, उच्च गुणवत्ता वाले जो प्रिंटर होते हैं, तो उच्च गुणवत्ता वाले कौन प्रिंटर हो गए, इम्पैक्ट के नॉन इम्पैक्ट? तो अब लोग सर नॉन इम्पैक्ट, क्योंकि वहां पे लेजर वोजर बहुत सारे हैं, है कि नहीं है। तो उच्च गुणवत्ता वाले जो प्रिंटर हैं वो कैसे अधिक सहज पैटर्न बनाते हैं, कैसे वो लोग बढ़िया प्रिंट कर लेते हैं, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो रंग का संख्या उनके पास ज्यादा होता है, ऐसे ही नाते। आप खुद से सोचिए, क्या ये जवाब सही दिया जा सकता है क्या? कहोगे सर रंग से क्या लेना देना, बड़े आकार के कागज का उपयोग करते हैं ना, समग्र प्रिंट की गति को कम करके ना, आसन्न बिंदुओं को ओवरलैप करने की अनुमति देने के लिए, बिंदुओं को स्थिति और स्थानांतरित करके। बस प्रिंट की क्वालिटी तभी बेहतर होगी जब अच्छे से पता चले कि एक अक्षर यहाँ तो बीच में गैप ज्यादा रहे। जैसे मान लीजिए कि हमें रे लिखना है तो हमने ऐसे लिखा, मान लीजिए ऐसे लिखा तो ऐसे ऐसे रे ऐसे मिले तो मजा नहीं आएगा ना। प्रिंट अगर हमें ऐसे करके मिले, और कोई प्रिंटर है जो ऐसे बढ़िया से प्रिंट कर रहा है रे करके, तो कौन सा प्रिंटर सही है, ये वाला प्रिंटर, ये वाला? तो आप बोलोगे सर ये वाला। मतलब कि उनके बीच में जो आसन बिंदु है उनको ओवरलैप करता है, पूरा मिला जुला करके देता है। तो ये अच्छे गुणवत्ता वाले प्रिंटर की ये कहानी होती है, ठीक है। वही बोलते हैं साथ ही डॉट प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, या पोजीशन शिफ्टिंग करके जो ये पूरा मेथड होता है, पोजीशन शिफ्टिंग तकनीकी या डॉट पोजीशन शिफ्टिंग तकनीकी इसको बोलते हैं। उसका प्रयोग जो है अच्छी गुणवत्ता वाले जो प्रिंटर होते हैं वो करते हैं। जैसे देखेंगे, जो हमारे हाई क्वालिटी के प्रिंटर होते हैं वो अधिक सहज पैटर्न बनाने के लिए डिथरिंग और बिंदु स्थानांतरण यानी डॉट प्लेसमेंट, या कह सकते हैं कि डॉट पोजीशन शिफ्टिंग जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और ये तकनीकें आसन बिंदु यानी जो डॉट्स होते हैं को इस तरह व्यवस्थित करते हैं कि वो ओवरलैप हो सके, जिससे रंगों और टोनों में सहज बदलाव यानी स्मूथ ट्रांजिशन प्राप्त किया जा सके, ठीक है।
अगला, कौन सी पृष्ठ वितरण की भाषा उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट से सबसे अधिक जुड़ी हुई है, विशेष रूप से लेजर प्रिंटर में? देखिए कह रहा कि एक पृष्ठ वितरण की भाषा है, कोई भाषा है जो पृष्ठ वितरण की भाषा है और उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर में इसका प्रयोग करते हैं, वो कौन सा है? तो देखिए पोस्ट स्क्रिप्ट जो होता है साथी, वो पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज यानी पीडीएल होता है। जो पोस्ट स्क्रिप्ट होता है इसी को हम लोग पीडीएल के नाम से भी जानते हैं। समझिएगा ये क्या बोला है, कह रहा कि जो पोस्ट स्क्रिप्ट होता है यह एक पृष्ठ वितरण भाषा है जिसे हम लोग पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज यानी पीडीएल कहते हैं। इसे विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर के लिए डिजाइन किया गया था। यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है। पोस्ट स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी भाषा, कोबोल भाषा, पास्कल लैंग्वेज, इस तरह से। तो एक प्रकार की ये भाषा होती है जो पृष्ठ पर टेक्स्ट, ग्राफिक्स और इमेज को सटीक इमेज का सटीक रूप दर्शाने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो पोस्ट स्क्रिप्ट उसके अंदर ही होता है, खास करके आप देखेंगे तो लेजर प्रिंटर में इसका प्रयोग करते हैं साहब। ठीक है, अगला, कला के निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर, यहाँ पे साथी स्कैनर होता है, प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ड, अंक और कोड को पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका उपयोग करते हैं? तो ओएमआर सीट, बार बार तो हम लोग पढ़ते हैं ओएमआर ओएमआर, तो भैया ये ओएमआर ही होता है जो कि हमारे ओएमआर को पढ़ता है। तो ओएमआर का पूरा नाम पूछ रहा है तो आप जानते हैं क्या होगा ओएमआर का पूरा नाम? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर कहिए या रिकॉग्निशन कहिए, रीडर मत कहिएगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। ओएमआर ओएमआर है ना, रीडर भी बोलते हैं लेकिन ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन मशीन होता है साहब। ठीक है, तीन तरह से आर को पढ़िएगा, एक तो ऑप्टिकल मार्क को, और दूसरा मैग्नेटिक इंक को, और तीसरा बार कोड को। ये तीनों होते हैं, पेपर में आते हैं। ये जो ओएमआर है एक इनपुट डिवाइस है। आप सोचोगे सर इनपुट डिवाइस है, तो हाँ ये इनपुट डिवाइस है, आउट सब तो आउटपुट है, कुछ कुछ दिखाते हैं, लेकिन ओएमआर इनपुट डिवाइस है। करता क्या है, इसका प्रयोग पेन या पेंसिल से जब हम गोला बना देते हैं तो उसको पहचानने के लिए करते हैं। ईएमआईसीआर क्या होता है, ये आप देखेंगे तो जैसे कभी आप बैंक में जाइएगा चेक लेकर के, तो चेक पर एक पूरा नंबर लिखा रहता है, कोई 1 2 4 3 4 5 ऐसे करके एक पूरा नंबर लिखा रहता है, और ये नंबर साथ ही मैग्नेटिक होता है। ठीक है, मैग्नेटिक नंबर होता है, और इस नंबर को पढ़ने के लिए, चेक वाले इस नंबर को पढ़ने के लिए एमआईसीआर मशीन का प्रयोग करते हैं बैंक के कर्मचारी लोग। अगर ये एमआईसीआर नंबर गलत लिखा है या चेक फर्जी है तो ये मशीन इसको रीड नहीं करेगा। समझ रहे बात को, ध्यान रखेंगे। तो एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर यह सूचनाओं का परीक्षण मैट्रिक्स के रूप में करता है। इसका प्रयोग बैंकों में कोड नंबर, चेक नंबर को एक चुंबकीय स्याही से चेक पर मुद्रित की पहचान करने के लिए किया जाता है। मतलब ये जो नंबर है इसी को पहचानने के लिए करता है, मेरी भाषा समझिए। जबकि जो बार कोड रीडर है ये भी इनपुट डिवाइस है जो किसी कागज उत्पाद पर छपे हुए बार कोड को प्रकाश और अंधेरे लाइनों के रूप में डॉट को पढ़ने में किया जाता है। तो मतलब लाइट का प्रयोग करता है, ठीक है, ऑप्टिकल का प्रयोग करता है, और ये मैग्नेटिक का प्रयोग करता है। ध्यान रखना होगा, दोनों में अंतर है। ये मैग्नेटिक का इस्तेमाल करता है और ये ऑप्टिकल का इस्तेमाल करेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना होगा साहब। ठीक है, ये बार कोड पढ़ता है। अगला, डॉट डॉट एक इनपुट डिवाइस है, बहुत बढ़िया है। इसका प्रयोग हाथों से लिखित व टाइप किए हुए, प्रिंट किए हुए टेक्स्ट की छवि को डिजिटल रूप में बदलना होता है। तो आप मुझे बताइए कि जब हम कुछ लिखते हैं, मान लीजिए हमने कुछ नोट्स बनाया हुआ है और हमें उस नोट्स को मतलब डिजिटल रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कोई टेक्स्ट है, कोई छवि है, तो उसको हमें पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट करना है। तो एक तो हम लोग बना सकते हैं कि साहब अलग अलग एप्लीकेशन आते हैं, आप जिनमें करते हैं, स्कैनर भी ये काम करता है आजकल, स्कैन करके पीडीएफ में बना देता है, लेकिन इसमें स्कैनर दिया नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा साथी ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो होगा नहीं, है ना। तो ओसीआर यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मतलब वो लाइट डाल करके करेक्टर को पढ़ता है, ठीक है, और जो हमारे टेक्स्ट और छवि होते हैं उनको डिजिटल रूप में कन्वर्ट करता है। तो ओसीआर का प्रयोग करते हैं, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ओसीआर का प्रयोग करते हैं, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। समझिए क्या होता है ओसीआर क्या है, तो इसका पूरा नाम याद रखेंगे, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ये क्या करता है, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही होता है। इसका प्रयोग जो हाथ से लिखते हैं या जो टाइप किए हुए होते हैं, प्रिंट किए हुए होते टेक्स्ट होते हैं उनकी या छवि होता है, उनको डिजिटल रूप में बदलने का काम ओसीआर के द्वारा किया जाता है। लाइट पेन क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये स्क्रीन है, इस पर हमें कुछ लिखना है, तो लाइट पेन ये भी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंट डिवाइस है।
तो ये भी लाइट लाइट का ही इस्तेमाल करता है, यानी लेजर का ही इस्तेमाल ये भी करता है। डिस्प्ले स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए यह एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का प्रयोग करता है। जैसे मान लीजिए कि हमें में शब्द को चुनना है, तो हमारे जो हाथ में जो पेन है वो एक लाइट पेन का एग्जांपल है, वो क्या करेगा, मे को ऐसे सेलेक्ट करने के लिए मदद करेगा। समझ रहे हैं? तो ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही होता है, ध्यान रखेंगे। कह रहा कि कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने, उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करेगा। तो कह रहा कि भौतिक छवि अगर कोई है या कोई दस्तावेज है, जैसे मान लीजिए पेपर पे कुछ लिखा है या कॉपी पे कुछ लिखा है, तो उसको डिजिटल रूप में बनाने में कौन मदद करता है? तो इनमें से मॉडर्न का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है। प्रिंटर डिजिटल रूप में कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है, समझ रहे हैं? वो हमें हार्ड कॉपी बना के देता है। यूएसबी ड्राइव का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे विकल्प में बच रहा है सी। इसी तरह से आप लोग प्लीज एग्जाम में अपना दिमाग लगाना, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जामिनर ऐसे घुमा घुमा के सवाल पूछेगा, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के जवाब देना है ताकि आपका आंसर गलत ना हो, ठीक है। स्कैनर क्या करता है आपको पता होगा। ये स्कैनर का प्रयोग पेपर पर लिखे या छपे हुए चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर की मेमोरी या डिस्क में स्टोर करने के लिए और एडिटिंग करने के लिए किया जाता है। स्कैनर का मुख्य उद्देश्य दस्तावेज और छवियों का डिजिटल रूप में कन्वर्ट करना है, ताकि उन्हें आसानी से संग्रहित किया जा सके, संपादित किया जा सके और साझा किया जा सके। स्कैनर के वैसे तो कई प्रकार हैं, लेकिन फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड होल्ड स्कैनर और ड्रम स्कैनर स्कैनर के कुछ मूलभूत प्रकार हैं, यानी कुछ ऐसे टाइप्स हैं। बाकी कई प्रकार के स्कैनर आजकल मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉट डॉट एक सपाट सतह होता है जहां दस्तावेज या चित्र रखे जाते हैं। स्कैनिंग करते समय एक प्रकाश दस्तावेज के नीचे से गुजरता है। आप ऐसे किसी स्कैनर को देखें, कभी आप दुकान पे जाइए तो कह दीजिएगा कि भैया एक फोटो कॉपी निकाल दो। एक तो होता है कि पीडीएफ से फोटो कॉपी निकालना, और एक तो होता है कि वो उसी के ऊपर रख देता है और आप देखते हैं तो एक लाइट आता है, उसको स्कैन करके लेकर चला जाता है, बस वही है। तो उस वाले स्कैनर को हम लोग क्या बोलते हैं? साथ ही उस वाले स्कैनर को हम बोलते हैं फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट माने आप देख रहे हैं सपाट, बेड माने सतह, है ना। तो फ्लैट बेड ऐसे दिख रहा है, सपाट सतह स्कैनर ऐसे लगा रहता है, उसी शीशा पर रख देते हैं कुछ, और एक लाइट आता है चकमक चकमक करके, ऐसे लाइटें वापस जाता है, ऐसे लाइटें वापस आता है, और स्कैन करके आपको प्रिंट आउट बाहर दे देते हैं। मतलब एक प्रकाश दस्तावेज के नीचे से गुजरता है और उसको प्रिंट कर लेता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट बेड स्कैनर। प्रिंटर में लगा रहता होता है, ध्यान रखना होगा इस बात को, ठीक है। तो पहला हो जाएगा राइट आंसर। देखिए फ्लैट बेड स्कैनर क्या होता है, तो यह एक सपाट सतह होती है जहां दस्तावेज या चित्र को रखे जाते हैं। इसमें स्कैनिंग करते समय एक दस्तावेज के नीचे से लाइट गुजरता है। इसका प्रयोग सामान्यतः कार्यालयों में तस्वीरों की स्कैनिंग करने में किया जाता है। डॉक्यूमेंट स्कैनर में आप देखेंगे तो एक विशेष यह स्कैनर विशेष रूप से दस्तावेज जो होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इनकी गति आमतौर पर सबसे ज्यादा होता है, मतलब स्कैनिंग के मामले में। अगला ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। एमआईसीआर में एक विशेष प्रकार के इंक का उपयोग किया जाता है। एमआईसीआर होता है तो उसमें विशेष प्रकार का इंक का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैंने अभी आपसे बताया कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर वो बैंक के चेक पर होता है, वो इंक सबको नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। जो मैग्नेटिक होता है यह इंक विभिन्न प्रकार के वर्डों को पहचानने में भी मदद करता है। एमआईसीआर टेक्नोलॉजी में विशेष फांड का उपयोग किया जाता है और इस फांड को हम E13B के नाम से भी जानते हैं। दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है साहब, ए और बी दोनों के दोनों आपके सही जवाब हैं, ठीक है। सी हो जाएगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब। देखिएगा एमआईसीआर का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यह एक विशेष तकनीकी है जो मैग्नेटिक इंक यानी चुंबकीय स्याही से छिपे हुए जो अक्षर या संख्या है उनको मशीन के द्वारा तेजी से और सही तरीके से पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है। बैंक के चेक के सबसे नीचे एक लाइन में कुछ अजीब सी अक्षर और नंबर होते हैं। ये नंबर सामान्यतः स्याही से नहीं बल्कि किससे बने होते हैं? मैग्नेटिक इंक से बने होते हैं। अतः इन्हें एमआईसीआर स्कैनर से आसानी से पढ़ा जा सकता है। एमआईसीआर टेक्नोलॉजी में जो फॉन्ट इस्तेमाल हो रहा है उसे हम E13B या CMS7 के नाम से जानते हैं। भारत में एमआईसीआर कोड सामान्यतः 9 अंकों का एक कोड होता है। अब गूगल करके चेक कर लेना, ठीक है। अगला डॉट डॉट स्कैनर का उपयोग टेक्स्ट को पहचानने और डिजिटल टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट को पहचानेगा और उसको डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ये काम कौन करता है?
तो ये भी आसान है, मैंने अभी आपसे कहा था कि डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम ओसीआर ही करता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन यानी हो जाएगा आपका ओसीआर। ये स्कैनर का उपयोग करते हैं टेक्स्ट को पहचानने का और डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम ओसीआर के द्वारा साथी किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना होगा ओसीआर के माध्यम से डायरेक्ट एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्जन होता है, यानी बाद में आप उसको एडिट मतलब उस टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हो। सोचिए स्कैन करके ले जाएगा, एडिट कर देगा उसको, आप वहां पे जाकर के उसका पूरा, भले आप हाथ से लिखे हैं, भले आपका किताब है, पर आप फिर भी किताब का टेक्स्ट वहां पे ले जाकर के वो प्रिंट करेगा, उसे आप एडिट कर सकते हैं। इतना खतरनाक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और आज का ये आखिरी सवाल है, यहाँ से प्रिंटर से और सवाल नहीं बनेगा। कल हम आगे देखते हैं, आपको बाइनरी नंबर पढ़ा देंगे या फिर जो सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन है वो कराएंगे, उसके बाद ऑफिस का क्वेश्चन बनाएंगे, 10-15 सवाल में हो जाएगा। और साथ ही साथ में अगर आपको और भी क्लासेस चाहिए तो प्लीज यार कमेंट करके और शेयर जरूर करता किया करिए, ताकि 2 से 3 क्लासेस अगर यूट्यूब पे अपलोड हो जाते हैं तो 50 दिन में तो बहुत आराम से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटली कृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेजे या प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीफोन लाइन का प्रयोग कौन करता है? तो पहले इसका प्रयोग किया जाता था वो फैक्स मशीन के द्वारा किया जाता है साहब। ठीक है, तो कह रहा है किसी छवि को डिजिटली कृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र या टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकते हैं, तो फैक्स मशीन के द्वारा ये कर सकते हैं। तो बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, फैक्स मशीन। अब जानते हैं फैक्स मशीन क्या करता है। तो भाई एक प्रकार का उपकरण है जिसका प्रयोग डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप से भेजने का इस्तेमाल करते हैं। इसमें टेलीफोन लाइन के माध्यम से चित्र और टेक्स्ट को भेजा जाता है। 1865 में इसकी शुरुआत की गई थी। कल आप लोग अच्छे से पढ़ के आना, हम लोग बाइनरी नंबर से जो सवाल बनेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। मदरबोर्ड वगैरह से सॉरी मॉनिटर और माउस से सवाल अब नहीं आते पेपर में, तो उसको 1-2 क्वेश्चन नॉर्मल पूछे जाते हैं, तो कल उस पर हम चर्चा कर लेंगे। मिलते हैं आपसे हम कल के सेशन में, तब तक के लिए वंदे मातरम।